अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब छोलिया हो या लोबिया, ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। कुंभ में हुआ तो विथ ऑल सेंसिटिवनेस गवर्नमेंट हैंडल्ड। कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था। इधर आप आके सेल्फी लेते हैं और किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये ठीक नहीं है। 11 जाने गई है, ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त महाभारत का हो चुका है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे बाहर लोग मरते रहे और नेताजी अंदर क्रिकेटर्स के साथ, जी हां, नेताजी खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में जश्न मनाते रहे। आईपीएल में आरसीबी की 18 सालों के बाद की जीत दागदार हो चुकी है, जिसको वाकई दशकों तक, पीढ़ियों तक कोई भूल नहीं पाएगा। 11 लोगों की मौत सिद्धरामैया सरकार की नाकामी का ही नतीजा है। सबसे ज्यादा शर्मनाक जश्न की वो तस्वीरें हैं जो हादसे के बाद भी देखने को मिलती रही। लोग मरते रहे, चीखते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे और स्टेडियम के अंदर वीवीआईपीज के लिए तालियां बजती रही। सिद्धरामैया और उनकी डेप्यूटी सेल्फी लेने में इतने मशगूल थे कि भूल गए, अरे जनता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। 10 लाख की सहायता राशि और मुफ्त इलाज से अब बात नहीं बनेगी सिद्धा सरकार। सिर्फ चुनाव तक ही जनता जनार्दन क्यों होती है, एक बड़ा सवाल है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पल्ला झाड़ते हुए बेतुका बयान देकर खिसक जाते हैं और अब सभी लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ का हवाला दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं टोपी ट्रांसफर करना। क्या इतनी सस्ती है इंसान की जिंदगी? इसी पर करेंगे आज की बहस और उससे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि आखिर ये भगदड़ कैसे मची। ये जानना और ये समझना जरूरी है कि आखिर मुख्य तौर पर कहां से पूरा माहौल बिगड़ा, कैसे इतनी भीड़ आ जाती है जब पुलिस ने कहा। एक बड़ी खबर मैं बता दूं, यहाँ पर बड़ी खबर, बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी पर एफआईआर हो चुकी है। ये बड़ी खबर, इसी को लेकर बार बार मांग की जा रही थी कि आरसीबी पर क्या एक्शन लिया जाएगा। केएससीए प्रशासनिक समिति पर भी एफआईआर की गई है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। इवेंट मैनेजर डीएनए के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। तो 3 जगह यहाँ पर ये बड़ा कदम उठाया गया है। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, इसके अलावा आरसीबी पर एफआईआर दर्ज हुई है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में ये बड़ा कदम उठाया गया है और इसी को लेकर बार बार मांग की जा रही थी कि आखिर कब कदम उठाया जाएगा। लेकिन मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता दूं कि आखिर कैसे ये भगदड़ मची, बड़ा सवाल है। आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में विक्ट्री परेड की जानकारी मिलती है। चिन्नास्वामी में जश्न की तैयारी की गई। ये वही स्टेडियम है जहां पर सिर्फ 35,000 लोग आ सकते थे, यही कैपेसिटी थी। लेकिन स्टेडियम के आसपास 2 से 3 लाख फैंस जुट जाते हैं। स्टेडियम के गेट नंबर 7 पर भगदड़ मच जाती है। फैंस पर पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और भगदड़ में 11 मासूम लोगों की जान चली गई। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाहर मौतें, स्टेडियम के अंदर जश्न मनता रहा। सीएम और डिप्टी सीएम सेल्फी लेते रहे। आईपीएल ट्रॉफी उठाते हुए नजर आए डिप्टी सीएम, और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया और पूछा कि भाई इतना ये सब हादसा हो गया है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, तो कहते हैं कि हमारी पुलिस की कोई गलती नहीं है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, इसी पर फिर चर्चा करेंगे, एक बड़ी बहस करेंगे कि रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु की जीत की खुशी एक ही दिन में मातम में बदल गई। आरसीबी की विक्ट्री परेड की जगह मौत की परेड हो गई। कोई कंधे पर लेकर दौड़ रहा है, कोई भीड़ में दबा हुआ है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। कोई बेहोश है तो कईयों की जान चली गई। हालात इतने खराब कि जैसे ही एम्बुलेंस आती है वैसे ही घायलों से भरने लगती है।
बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विक्ट्री परेड डेथ परेड में बदल गई। ये सभी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फैंस हैं जो अपनी चैंपियन टीम का स्वागत करने में इकट्ठा हुए थे। आईपीएल में पहली बार मिली जीत का ऐतिहासिक जश्न मनाने आए थे, लेकिन किसे पता था ये जश्न मातम में बदलने वाला है। इसी गेट के सामने कल 3 से 4 बजे जो यहाँ पे क्राउड की एक माहौल बना था, उसी वजह से यहाँ पे 6 लोगों की मौत इस गेट पे हुआ है, क्योंकि खाली एक छोटा सा गेट ओपन करने के लिए यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। इसलिए सभी लोग जो फ्री पास का जो लेके आए थे, सब लोग यहाँ पे अंदर जाने के लिए, घुसने के लिए कोशिश किए। इसी कोशिश की वजह से यहाँ पे बैरिकेड जो लगाए थे वो सब बैरिकेड के नीचे आकर मौत हो गए। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर करीब 4:30 बजे भगदड़ मची। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्टेडियम के बाहर 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। विधानसभा से लेकर स्टेडियम तक सड़कों के दोनों तरफ भारी भीड़ थी। जैसे ही स्टेडियम में लोगों की एंट्री शुरू हुई तो पहले घुसने के चक्कर में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान कुछ लोग जमीन पर गिरे, पीछे से धक्का देती भीड़ आगे बढ़ने लगी और लोग गिरते गए, लोगों की जान चली गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ स्टेडियम में बाहर हालात बेकाबू हो गए। उस वक्त आरसीबी की टीम स्टेडियम में नहीं पहुंची थी। आरसीबी की टीम को करीब 5 बजे स्टेडियम में पहुंचना था, इसलिए फैंस दोपहर से ही टीम की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। स्टेडियम की जितनी क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा फैंस आ गए, जिससे वहां माहौल खराब हो गया। पुलिस ने फैंस पर लाठियां चला दी, लेकिन जितनी भीड़ थी उस हिसाब से पुलिस की तैयारी बेहद कम थी। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ में दबकर लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जीत का जश्न चलता रहा। सूबे के मुखिया सिद्धरामैया आरसीबी की टीम के साथ फोटो खिंचवाते रहे और करीब 100 मीटर पर लोग एक दूसरे पर गिरते रहे। तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आरसीबी की टीम के साथ आईपीएल का कप उठाकर रील्स बनवाते रहे। अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और बाहर परेशान भीड़ एम्बुलेंस की कमी के कारण घायल लोगों को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचा रही थी। अब तक आयोजन करने वालों पर खबर मिल चुकी थी। भगदड़ में बेकसूर लोग मारे गए हैं। अस्पताल में लोग दर्द से करहा रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन चलता रहा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जांच से पहले ये बताने में जुट गए कि गलती पुलिस की नहीं थी। पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। We are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. सूबे के मुख्यमंत्री ज्यादा भीड़ वाला ही बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. वाह रे वाह, प्रदेश में मेगा इवेंट का आयोजन था और तैयारियों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। सिद्धरामैया कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुंभ मेले में 50-60 लोग मारे गए। ಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। बेंगलुरु में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन कुंभ का नाम पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्षी दल के नेता आरोप लगाने में जुट गए हैं। कुंभ में क्या हो गया? कुंभ में यही हो गया, जोरदार मार्केटिंग कुंभ की चले। चलो कुंभ व्यवस्था क्या थी? ये तो क्रिकेट का कोई जीत गया कोई टीम, तो लाखों लोग जमा हो गए। सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए। अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बेंगलुरु हादसे की कुंभ से तुलना करने को गलत ठहरा रही है। कुंभ में हुआ तो विथ ऑल सेंसिटिवनेस गवर्नमेंट हैंडल्ड। कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था। इधर आप आके सेल्फी लेते हैं और किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये ठीक नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। 11 जाने गई है, ना तो भारत क्षमा करेगा
और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा। पहले से इंतजामात नहीं किए गए, पहले से पुलिस और सुरक्षा नहीं लगाई गई, पहले से वहां पर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, उल्टा भीड़ को जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, ये दिखाता है कि एक कंप्लीट फेलियर हुआ है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। दर्जनों घायल और अब न्यायिक जांच की मांग उठ रही है, पर सबसे बड़ा सवाल इस मौत का जिम्मेदार कौन? कि आरसीबी की जीत को भुनाने में लोगों को बचाना कर्नाटक सरकार भूल गई। एक जीत जिसकी यादें सालों तक जश्न के लिए जानी थी, अब इस मातम के साथ हमेशा के लिए दागदार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देती हूं कि आखिर सवाल क्या रहेंगे हमारे। भीड़ मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था क्यों नहीं थी, ये बड़ा सवाल है महाभारत में आज। दूसरा सवाल ये कि प्रशासन की नाकामी का आखिर जिम्मेदार कौन है। तीसरा सवाल, बिना तैयारी के इतना मेगा इवेंट क्यों प्लान किया? क्या सरकार ने कार्यक्रम के लिए प्रेशर डाला था कि कार्यक्रम होना ही होना है, हमें पॉलिटिकल फायदा होगा, हमें ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे? क्या लोग जब मर रहे थे तो जश्न बंद नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं जश्न बंद हुआ? और साथ ही इन सब सवालों के साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। जल्दी से मैं बता देती हूँ हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं राधिका खेड़ा जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लेफ्ट के नेता, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, और वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले वरुण पुरोहित जी के पास आना चाहूंगी। मुझे स्क्रीन पर वरुण पुरोहित जी दिख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वरुण पुरोहित जी, मुझे साफ शब्दों में ये बताइए कि आखिर बेंगलुरु हादसे का असल जिम्मेदार कौन है? पुलिस, प्रशासन या सरकार? आखिर ये टोपी ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? केसीए कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन कहती है कि भाई हमें नहीं पता, वो चुप्पी साधे हुए। सरकार कह रही है कि केसीए ने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया था। ये क्यों इस तरीके से टोपी ट्रांसफर की जा रही है? असल जिम्मेदार इस हादसे का कौन है? मेहरानगढ़ पुरानी बात बता रहा हूँ, राजस्थान की मेहरानगढ़ जोधपुर में भी हादसे हुए, हाथरस में भी हुआ था। कुंभ का तो चलो वो धार्मिक तो आयोजन लेते सबको भड़कने लगते हैं, वो अलग बात है। तिरुपति में हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ। इससे थोड़ा आगे जाते हैं फेलियर की बात करें, पहलगाम में भी इंटेलिजेंस प्रशासनिक फेलियर, ऐसे कई फेलियर पूरे देश में। सर आप देखिए, आप पूरा इतिहास पढ़कर आए हैं, मेरे पास भी एक लंबी फेहरिस्त होगी, मैं अभी बता दूंगी, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है ना, ये पल्ला झाड़ना नहीं है, टोपी ट्रांसफर नहीं करना है। आप भी वही कर रहे हैं भाई, अगर हमारे राज्य में हो गया तो वहां भी तो हुआ, तो क्या इसलिए हुआ है ये सब? अब पूरी बात सुनोगे नहीं तो आप कैसे कह दोगे टोपी ट्रांसफर? आप मुझे बताइए कौन असल में जिम्मेदार है? सुनना ही नहीं चाहते। मैं उसी पे तो आ रहा हूँ, मैं तो प्रशासनिक फेलियर से शुरू किया ना शब्द से मैंने, और क्यों शुरू किया? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पूरे देश के अंदर जगह जगह स्टैम्पीड होती है, पिछले हाथरस के टाइम भी मैं बोला, आज भी वापस बोल रहा हूँ, ये इसलिए हो रही है कि जो असंवेदनशीलता हमारे नेताओं में, प्रशासन में घर कर गई है, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में कर गई है, खुद के आयोजनों में ध्यान रहता, आम जनता का किसी को परवाह नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल इतिहास का नहीं, आप मेरे को 2 मिनट और 2 सेकंड और दो। भैरव सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, जब छात्र राजनीति करते थे तो फिल्मी शूटिंग्स हुआ करती थी, तो पुलिस वाले फ्री में लगा दिया करते थे। तो हमारे दिमाग में आएगी साहब, फ्री में आप पुलिस वाले वहाँ लगा दोगे तो हमारी जनता की सुरक्षा कौन करेगा? तो मैं कागज दिखा दूंगा, हमने लिखित में सारी कार्रवाई की। फिर भैरव सिंह जी की सरकार ने उस पर आदेश के आगे हुआ, भाई पुलिस में पैसे जमा करा के फिल्म शूटिंग। मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ, आप उसको जवाब क्या दे रहे हैं? आप मैं आपको उसी का तो बता रहा हूँ, आप इतिहास से आपको नहीं जानना अभी। अरे उसी सर आप मुझे बताइए, कल के लिए कौन जिम्मेदार है? 11 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या किसी इंसान की जिंदगी इतनी मामूली हो गई है कि उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई? सिर्फ वीवीआईपी को सम्मान देना है, उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना है, सेल्फी क्लिक करनी है, मैंने आप, लेकिन वहां पर जो जनता पहुंची है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका जी, आम जनता, मैंने कहा आम जनता का किसी को कोई परवाह नहीं है पूरे देश के अंदर, खाली कर्नाटक नहीं है। तो क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में रोज होता है। आप कर्नाटक की बात आप अभी कर रहे हो, लेकिन जनरल बात हम तो करेंगे ना, आप तो करना है। कर्नाटक की क्यों, यूपी की भी करूंगा, राजस्थान की भी करूंगा, दिल्ली की भी करूंगा। अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिकता होती नहीं। यहाँ पर आप लोगों की जवाबदेही। अरे भाई, नैतिकता किसी में होगी तो कर्नाटक सरकार का
देखिए बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है, वरुण पुरोहित जी, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासनिक फेलियर है, क्रिमिनल मर्डर है, ये समझ रहे हैं आप? अरे बीजेपी तो पूरी नेशनल स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल एक्टिविटी करी है कोविड में, पूरे देश को मारा है इन्होंने। अब मैं ऐसे बोलने लग जाऊंगा, आप ये बातें करोगे तो आप, बीजेपी तो करेगी। बीजेपी को मैंने कहा ना, कांग्रेस की सरकार है वहां करेंगे। कोविड में प्रधानमंत्री तो म्यूजिक सुन रहे थे, लोगों की लाशें बह रही थी, ये कौन सी बात हो रही थी? खाली कर्नाटक या जहां भी विपक्ष की सरकार है, संदेश खाली में तो ममता के पीछे पड़ गए। मणिपुर आज दिन तक बात नहीं करते, तो आप यूनिवर्सल बात क्यों नहीं करोगे जब बीजेपी की बात करोगे? या तो लोकल स्टेट की बात करो, और बीजेपी की बात करनी तो लोकल जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी और कांग्रेस उसका कंपैरिजन करोगे। मैं पूरी यूनिवर्सल बात कर रहा हूं। जिस तरीके से बेसलेस बयान डीके शिव कुमार ने बीते दिन दिया, आपको लग रही है बेसलेस? आपको लग रही है बेसलेस? मुझे बेसलेस लग रही है खाली कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगा रहे हो। नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं कहा जाएगा कि जनता जनार्दन और उनके सामने आप हाथ जोड़कर जाएंगे वोट मांगने के लिए, और जब वही जनता सत्ता पर बैठा देती है तो उसको बदले में मौत दे रहे हैं। राधिका खेड़ा ये बीजेपी को बोल रहे हैं कि नेशनल स्पॉन्सर्ड इन्होंने क्रिमिनल मर्डर करवाए हैं। राधिका जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सभी को नमस्कार जी। कल जो दुर्घटना हुई उसमें जिन लोगों की जानें गई, उनके परिवारों को मेरी संवेदनाएं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कल जब मैं एक डिबेट में थी तब तक 8 मौतों की पुष्टि हुई थी, उसके बाद नंबर्स बढ़ गए और कई लोग जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हुए। मैं कल से कई डिबेट्स पे बैठ चुकी हूँ प्रियंका जी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन हर डिबेट पे एक चीज जो कॉमन रही है वो है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का रवैया। शुरुआत से ही जैसे ही वो डिबेट पे बैठते हैं, एक शब्द आपको संवेदना का नहीं आता, एक शब्द उनकी जिनकी मौतें हुई उनके लिए संवेदना का आपको सुनाई नहीं देगा, ना एक शब्द ये आएगा कि आप जो लोग जिनके घायल हुए हैं उन वो जल्दी स्वस्थ हो। ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। सरकार चाहे मेरी हो, आपकी हो, किसी की हो, ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। जो मरे हैं हमारे भाई बहन हैं, इस देश के नागरिक है, इंसान है, ये ह्यूमैनिटी है। तो जो लोगों के अंदर, जिनके प्रवक्ताओं के अंदर बेसिक ह्यूमैनिटी मर चुकी है, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये सिद्धरामैया सरकार की बेरहमी, लापरवाही और पब्लिसिटी के पाप का परिणाम था, जिनके हाथों में देश राज्य के लोगों के जीवन है। कमान होनी चाहिए कि राज्य प्रोग्रेस करे, उनकी लोगों की जिम्मेदारी है कि उनका जीवन ठीक चले। वो ट्रॉफी थमाकर फोटो खिंचवा रहे थे जब लोग बाहर मर रहे थे, लाशें गिर रही थी, भगदड़ मच रही थी, एक के ऊपर एक लोग गिर रहे थे, और डीके शिव कुमार वो ट्रॉफी हाथ में उठा के खड़े। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए, राधिका जी, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं थी, और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ था, कोई स्टेडियम के गेट पर चढ़ा हुआ था। कैसी चीज है? इतना वीवीआईपी कल्चर पसंद है कर्नाटक की सरकार को कि आम जनता को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो हर बार इस तरह है ना प्रियंका जी फोटो, और इस ट्रॉफी के, इस जीत के कोई मायने नहीं रह जाते राधिका खेड़ा जी, जब इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे थे। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाती है। मुझे लगता है मेरे को बात रखने का पूरा समय नहीं दिया गया है कंपेयर टू द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। लेकिन जब यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता लगातार कई चीजें गिनवा रहे थे, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ कुछ महीनों पहले पे जाऊंगी। तेलंगाना की सरकार ने एक फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जब वहां पे उनके एक प्रोग्राम में जिसके वो आयोजक नहीं थे, वहां पे एक महिला की मौत हुई थी। यहाँ पे 11 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और इस पर क्यों नहीं अभी तक राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, अभी तक किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबकी बात जाना है। मैं आपके पास आऊंगी विवेक श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए, आखिर कब तक इस तरह के मामले होते रहेंगे? हम देखते हैं हमारे देश में भीड़ जुटती है, भगदड़ हो जाती है, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है, शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं थमती नहीं है। आखिर क्यों? और फिर लीपापोती होती है, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर किया जाता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, क्यों? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी आबादी ज़्यादा है, जगह कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। हर राज्य में कोई भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी हो, हादसे हो जाते हैं, हो रहे हैं, और चिंता का विषय है। इस लाइट से अगर हम कर्नाटका की सरकार को देखेंगे और आप उसका क्रिटिसिज्म करेंगी, बोलेंगे साहब लॉ एंड ऑर्डर और थोड़ा बेहतर होना चाहिए था कि स्टैम्पीड ना हो, तो मैं आपके समर्थन में हूं, मैं राधिका जी के भी समर्थन में हूं। लेकिन अब आप बोलेंगे साहब
कि ये कर्नाटका सरकार की गलती थी, डीके शिव कुमार जो है उसके अंदर मानवता नहीं है। ये लोग तो साफ फोटो ऑफ कर रहे थे, लोग मर रहे थे, ये हंस रहे थे। तो नहीं कर रहे थे इस क्या? तरह की नौटंकी होगी तो मैं समर्थन में नहीं। कर्नाटका, सुनिए, अरुण धूमल जो आईपीएल के, लेट मी स्पीक, अरुण धूमल जो आईपीएल के चेयरमैन थे, बकायदा उनको बुलाया मीडिया ने, एएनआई ने पूछा कि आपका इसमें क्या रोल है, बीसीसीआई का क्या रोल है। उन्होंने कहा साहब हमने गेम करा दिया, फाइनल हो गया, रात को हमारा रोल खत्म। पूछा गया फिर आपके हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल है, सरकार का इवेंट तो नहीं था। तो बोले साहब ये इंडिपेंडेंट इवेंट कर्नाटका स्टेट क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का था, सरकार का लेना देना नहीं। सुनते रहिए आप, इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, नंबर 1। नंबर 2, हर इवेंट के पहले पूछा जाता है, हम धरना करते हैं, इवेंट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। एक राज्य में, एक शहर में एक मेगा इवेंट हो रहा है जहां पर खुद वहां पर सरकार मौजूद है। आप कह रहे हैं कि सरकार का इवेंट नहीं था, बेतुकी बात कर रहे हैं। राधिका खेड़ा जी भी कुछ कहना चाह रही है। राधिका खेड़ा जी, हाउ इज इट पॉसिबल कि राइट हैंड, हमारा राइट हैंड क्या कर रहा है, डजंट नो द व्हाट लेफ्ट हैंड इज डूइंग? कैसे हो सकता है? ये तो एकदम साइमल्टेनियस पूरा प्रोसेस है ना। जब एक सरकार का सारा काम वहाँ प्रदेश की जनता की जगह सिर्फ एक गांधी परिवार की आओ भगती करने में हो तो ऐसा ही होता है। जब बाहर 13 साल की बच्ची कुचली जा रही थी तो अंदर उप मुख्यमंत्री जश्न में मशगूल थे। जो फोटोग्राफ मैंने दिखाई, उनको ये बताया जा चुका था कि बाहर स्टैम्पीड हो रही है। बाहर आके डीके शिव कुमार ने एक बाइट में इतना तक कह दिया कि 10 मिनट तो ज्यादा चला, 10 मिनट ज्यादा चला। आपने ना एम्बुलेंस का इंतजार किया। जब डीके शिव कुमार के घर में शादी होती है, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चुप रहिए। बैठ करके एंकर बोलेगी कि आई एम डूइंग वाटर बॉटलिंग और मैं क्यों योगी की बात कर रहा हूं। और ये आदमी बिल्कुल नहीं समझ रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी पहले सुन लीजिए, मैं आपकी बात समझ रहे हैं। हाँ, राधिका खेड़ा जी जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आज मौत के जुलूस का आयोजन यहाँ पे मौत पे राजनीति बीजेपी ना करे। जब पुलिस मौत पे राजनीति बीजेपी ना करे, मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही तो बड़ा सवाल है। सियासत नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे आप साफ शब्दों में बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर लोग मर रहे थे और अंदर जश्न मनता रहा, किसी को पता नहीं चला? ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप उसके लिए कृपा करके मुझे 20 सेकंड दे दें, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड। पहली चीज, दिल्ली शहर के अंदर मैं कोई इवेंट करता हूँ, प्रोटेस्ट करता हूँ पार्टी की तरफ से, और मेरे को मेरी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। आप नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सवाल करे तो एक करके 30 सेकंड में दूंगी। पहले राधिका खेड़ा जी बोलेंगे, फिर विवेक श्रीवास्तव में आपके पास आऊंगी कि नहीं चाहिए। ठीक है मैडम, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? एक आदमी से बुलवा लीजिए। आप एक बोले, हो क्या रहा है? एक एक करके मैं ठीक है। राधिका खेड़ा जी मैं आपके पास आऊंगी। राधिका खेड़ा जी मैं आपके पास आऊंगी। पहले विवेक श्रीवास्तव। शिव कुमार की भूमिका पे कोर्ट ने तक संज्ञान ले लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी चुप है। फिर ये बोले ठीक है। राजकुमार भाटी जी देखिए एक एक करके बोलिएगा। राजकुमार भाटी जी मुझे बताइए कि इस तरह के जब मामले होते हैं उस पर पुराने मामलों को उजागर करना, कुंभ का उदाहरण देना, क्या ये वाजिब है? इसे आप ठीक समझते हैं? बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। जो बंगलुरु में घटना हुई है बहुत ही दुखद है, बहुत पीड़ा देने वाली है। जो लोग उनमें जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के समय में, ऐसे दुख के समय में, हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ के और आपसी आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के केवल इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इसके लिए हमारे पास क्या सुझाव हैं? अब हम पार्टी खेलने लगे, आरोप खेलने लगे, वो उसे उनके पाप बताने लगे, कांग्रेस बीजेपी के पाप बताने लगे। इससे क्या फ़ायदा होने वाला? इससे कौन सा समाधान निकलने वाला? हमें समाधान पर चिंता करनी है। हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और सभी राज्यों में होती हैं, सबकी सरकारों में होती हैं। तो हमारे पास क्या क्राउड मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, या हमारी पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती? क्या कमी है? क्या इसके लिए कोई अलग संस्था बनानी चाहिए? हमें इन बातों पे चिंता करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके ऊपर बोलना चाहिए। अभी राधिका जी कह रही थी कि ये कर्नाटक सरकार के पाप सामने आ गए। मुझे याद है कि जब पश्चिम बंगाल में एक पुल गिरा था तो मोदी जी ने भी यही बोला था कि पश्चिम बंगाल सरकार का पाप है। ले उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में 10 पुल गिरे, 3-4 पुल महाराष्ट्र में गिरे और 7 या 6 पुल जो राजकुमार भाटी जी आप भी वही बात कर रहे हैं। फिर मोदी जी मौन थे, आप भी वही बात कर रहे हैं। एक शब्द नहीं बोला। अरे आप ऐसे नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें हर घटना में एक जैसा रुख रखना चाहिए।
हर घटना में एक जैसा रुख रखना इस पर भी तो काम चाहिए। ये करना नहीं कि हम चाहिए दूसरे के ऊपर ये घटना क्यों होती है, इस पर काम करना चाहिए। यस, मैंने शुरुआत ही ये की थी। नहीं, अगर बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना हो रही है तो वहां पर विपक्ष पूरा तैयार हो जाता है, विपक्ष के राज्य में कुछ हो रहा है तो वहां पर दूसरा पक्ष तैयार हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए ना, हमें तो ये काम करना चाहिए कि एक एक जिंदगी का ख्याल रखा जाए। अगर कोई ऐसा मेगा इवेंट हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, इस पर खास ख्याल होना चाहिए। राजकुमार जी, जब कुंभ के समय पे भगदड़ मची थी तो आपने मेरे साथ कई डिबेट करी, आपने हर बार योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा मांगा। आज आपके जबान से डीके शिव कुमार का नाम क्यों नहीं आ रहा? आज आप क्यों नहीं बोल रहे कि कांग्रेस सरकार से चूक हुई है? आज ये क्यों आ रहा है कि सोल्यूशन निकलना चाहिए? तब तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल रहे थे, तब आपके अखिलेश यादव को इस्तीफे चाहिए थे। आज क्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री का इस्तीफा सिद्धरमैया का नहीं मांगा जा रहा? आज क्यों अखिलेश यादव ट्वीट करके ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी की सरकार से चूक हुई है और सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए? जब पुलिस ने कह दिया कि हम आयोजन में नहीं दे सकते सुरक्षा, जब प्रियंका जी 10 सेकंड नहीं हो सकता तो ठीक है। राधिका खेड़ा जी, आपके सवालों का जवाब ठीक है। राधिका खेड़ा जी, आपने अपने सवाल यहाँ पर रख दिए, आपके सवालों का जवाब राजकुमार भाटी देंगे। राधिका बहन, बिल्कुल आप झूठ बोल रही हैं। हमने एक बार भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। हमने इस बात पर चिंता जरूर जाहिर की थी कि मुख्यमंत्री लगातार घटना को छिपाने का प्रयास करते रहे। 18 घंटे तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया। रात को 2 बजे घटना हुई थी और शाम को 8 बजे अगले दिन जाकर जब प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया तब योगी जी ने माना कि कुछ मौतें हुई हैं। हमने केवल उस पर सवाल उठाया था, मैनेजमेंट पर ही सवाल उठाया था। उस समय भी पुलिस की क्या कमी रही, क्यों भगदड़ मची। और मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कोई आरोप बीजेपी पे या कांग्रेस पे नहीं लगाना चाहता। मैं कहता हूं हमें बैठ के चिंता करनी चाहिए, इस बात का योजना बनानी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे एक बार भी डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और कांग्रेस का नाम नहीं लिया जा रहा। भाटी जी, कमाल का साथ निभा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए देश की जनता। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास भी मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले आपका गठबंधन रखता है। उसके लिए आप हैं, उसके लिए आप बैठी हैं, ठीक है। उसके लिए आप प्रेम कुमार जी, कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है कि जो पूरा आयोजन किया गया था, राधिका खेड़ा जी, क्या आपने अपनी बात रखी? अखिलेश यादव की पार्टी का कहना है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के नागरिकों के प्रति, उनको सिर्फ अपनी राजनीति, अपने उत्तर प्रदेश की सीट से मतलब है, बाकी देश की जनता जाए भाड़ में। ये है अखिलेश यादव की पार्टी का स्टैंड। देखिए, जनता समझती है कि जो जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा तो अगली बार किसको मौका देना है, ये भी जनता अच्छे से समझती है। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बार प्रेम कुमार जी को दिखाइए, क्या आपको लगता है कि जो पूरा आयोजन किया गया था ये एक पॉलिटिकल स्कोर के लिए था? देखिए, ये मैं कैसे कह सकता हूं, हाँ। क्योंकि क्रिकेट के ऐसे बड़े आयोजन में राजनीतिज्ञों की मौजूदगी हमेशा से रही है, इस बार भी थी। अभी अगर पॉलिटिकल लोग माइलेज ले रहे थे तो पहले भी लेते रहे, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन घटना जो घटी है वो भूल ही नहीं, चूक ही नहीं, अक्षम्य लापरवाही है, अक्षम्य है। और मैं क्रिकेटर अतुल वासन को उसी दिन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वहां की पुलिस आयोजन के लिए हाँ नहीं बोल रही थी, परमिशन नहीं दे रही थी। फिर वो कौन लोग थे, कैसे ये आयोजन हुआ, बड़ा सवाल उठा रहे थे। तो ये कौन जिम्मेदार है, और आवाज आप उठा रहे हैं, हम सब उठा रहे हैं। तो इसका एक पॉजिटिव फायदा ये हुआ है कि तुरंत का तुरंत जो है अदालत इस मामले में संज्ञान ले चुकी है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि इतनी जल्दी घटना हो और अदालत तुरंत संज्ञान ले ले। स्वतः संज्ञान ले लिया अदालत ने जी। और अब मंगलवार को इसमें अगली सुनवाई है। FIR भी हुई है, FIR भी दर्ज हो चुकी है RCB पर। बिल्कुल ठीक है, कौन दोषी है। मैं लेकिन ये जो तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखा रही हूँ जी, जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, डीके शिव कुमार ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, कैसे भीड़ को थप्पड़ मारते हुए लोगों को आगे खिसका रहे हैं, आगे भगा रहे हैं कि चलो आगे। ये जिम्मेदारी होती है कि डिप्टी सीएम के। विवेक श्रीवास्तव जी को दिखाइए। विवेक जी, अभी आप बोल रहे थे कि इसमें कोई गलती नहीं है सरकार की, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, वो विजुअल्स भी चलाइए। कैसे डिप्टी सीएम मीडिया के सामने आकर पहले बोलते हैं हमारी पुलिस की कोई गलती नहीं है, फिर दूसरी तस्वीर ये दिखती है कि एक तरफ पुलिस की गलती से पल्ला झाड़ा और उसके बाद कैसे लोगों को, भीड़ को धक्का दे रहे हैं, अब मार रहे हैं। देखिए क्या है ये सब। नहीं, आप देखिए, नहीं, आप सुनिए। अब आप क्या है, जो हुआ वो दुखद है, जैसा भाटी जी ने कहा।
मैंने कहा मैं भी निंदा करूंगा आपके साथ मिलकर अगर सबकी निंदा हो। अब आप आ गई हैं सिलेक्टिव कांग्रेस बैशिंग पे, तो मैं नहीं सुनने वाला आपकी बात। आप सुन लीजिए, ऑर्गेनाइजर कौन था जब पुलिस हम इवेंट करते हैं दिल्ली में? आप फिर ये बीच में राहुल गांधी चुप क्यों है इस पूरे मामले में? स्पीक फॉर 20 सेकंड्स अनइंटरप्टेड ऑन योर चैनल। कैसे कार्रवाई हुई थी? गिरफ्तार यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। बोलिए। हाँ, या तो खुद ही बोल लो फिर जाकर के। अगर मुझे बुलाया तो चुप बैठो जरा 20 सेकंड के लिए। डराएंगे धमकाएंगे? आवाज नीचे करके जवाब दीजिए। स्टॉप इंटरप्टिंग मी। आई डोंट इवन स्पीक फॉर 3 सेकंड्स एंड यू आर इंटरप्टिंग मी। सुनने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे में। आप तस्वीरों का जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, यहाँ पर आवाज ऊंची करके कोई फायदा नहीं होगा। काम सरकार कर नहीं रही है। 11 लोगों की मौत हो गई है और उसके बाद भी कर नहीं गई है। बीजेपी मौत को बेच रही है। बीजेपी मौत को बेच रही है राजनीति के फायदे के लिए। इनह्यूमन पार्टी। जब मैं कह रहा हूं कि पुलिस इंफॉर्मेशन मैंने आपको समय दिया, बोलिए। कितने लोग आएंगे? आपको मैंने समय दिया, बोलिए। आरोप प्रत्यारोप मत करिए, टोपी ट्रांसफर मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, गिव मी 20 सेकंड। गिव मी, या प्लीज गिव मी 20 सेकंड्स। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट बोर्ड ने ये इसलिए आयोजन किया। आईपीएल के चेयरमैन ने एएनआई को आकर के बोला कि आईपीएल का बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है, हमारे इवेंट खत्म कर दिया। ये जो टीम थी ये उसका व्यक्तिगत इवेंट था। और पुलिस ने जब पूछा कितने लोग आएंगे, डू यू वांट पुलिस प्रोटेक्शन, हाउ मेनी पुलिस फोर्स डू यू वांट, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। पुलिस वॉज मिसगाइडेड एट द लास्ट मोमेंट। कैसे सरकार रिस्पॉन्सिबल है? आप मुझे बताइए, कैसे सरकार रिस्पॉन्सिबल है? और हर नेता जाता है जब पब्लिक और भीड़ उसको बुलाती है। ये देश का प्रजातंत्र है, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो। रिस्पॉन्सिबल है। उठा करके कांग्रेस की सरकार है तो कटघरे में खड़ा कर दोगे। कोर्ट ने क्यों नहीं कुंभ के ऊपर एक्शन लिया? क्यों नहीं रिपोर्ट मांगी? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ को सम्मान किया गया? क्यों नहीं पूछा गया चुप क्यों था मुख्यमंत्री? हाथरस के अंदर मौतें हो गई, मौतें 100 से ज्यादा आदमियों की, और वो बाबा घूम रहा है, कोई एक्शन नहीं है उसके खिलाफ, और बैठ के बीजेपी ताली बजाती है। क्यों एक तरफापन है? डीएम क्या कर रहा था? हाथरस में क्यों हुआ इवेंट? हाथरस पे चर्चा नहीं हो रही है। परमिशन क्यों नहीं थी? क्यों लोग इकट्ठे? बेंगलुरु हादसे पर चर्चा हो रही है। इवेंट करता है तो परमिशन बेंगलुरु हादसे पर चर्चा हो रही है और तेज बोलने से कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इन्फॉर्मेशन को रीचेक करना चाहिए था। विवेक श्रीवास्तव रीचेक करना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था कि जिस स्टेडियम में सिर्फ 35,000 की कैपेसिटी है वहां पर कैसे 2 से 3 लाख लोग पहुंच गए। इसको लिख के देना पड़ता है। इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि सरकार कहते 10-10 लाख रुपए का मुआवजा हम दे रहे हैं, फ्री में इलाज करा रहे हैं, लिख करके देना होता है। अवनीश अवस्थी जी, सरकार जिस तरीके से एक इंसान की जिंदगी को इतना सस्ता ले रही है कि 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया, मुफ्त में इलाज का ऐलान कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा, इससे बात नहीं बनेगी। और कह रहे हैं कि पुलिस की कोई गलती नहीं है, लास्ट मोमेंट पर गलत जानकारी दी गई। अरे तो कौन रीचेक करेगा बार बार? प्रियंका जी, अभी यहाँ पर 2 लोगों ने ये कहा कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी तो डीके शिव कुमार स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां कैसे पहुंच गए? एक अनऑथराइज्ड प्रोग्राम में जिसकी अनुमति वहां की पुलिस ने नहीं दी, वहां कैसे पहुंच गए? और अगर दी पुलिस ने तो अगर पहले नहीं दी थी और बाद में दी तो किसके दबाव में दी? पुलिस तो राज्य सरकार के अधीन होती है। महत्वपूर्ण बात यह प्रियंका जी, आज ये सब कह रहे हैं कि इस पे सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। अगर कुंभ से नहीं, भाटी जी या वरुण पुरोहित जी हमेशा तो बहुत संतुलित बोलते हैं, आज पता नहीं इतने क्यों ज्यादा वो अपना आपा खो बैठे। इससे पहले T20 में चैंपियनशिप में जीत के आई थी भारत की टीम। मुंबई की सड़कों पर 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, पुलिस अरेंजमेंट था वहां पे। जरा सी भी एक क्षण भर के लिए भी लेश मात्र भी घटना हुई क्या वहां पर? अगर तुलना करनी तो उससे करो, समझ में आए? ये जो वहां 65 करोड़ लोग थे, जहां पे एक दिन में 7-7 करोड़ लोग नहाने आते थे, उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और वहां पर जिस तरीके से जो भी गया है कुंभ में, वहां पर आप कुंभ में गया हुआ कोई व्यक्ति अगर ये बता दे कि वहां पे अव्यवस्था थी तो तब बात आती है। महत्वपूर्ण बात यह है प्रियंका जी कि यहाँ पर लगातार
कल से जिस तरीके से एक विवेक श्रीवास्तव आज इतना उछल रहे थे, कल तो उन्होंने एक चैनल पे ये कहा कि ये तो षड्यंत्र है, ये हादसा नहीं है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से ध्यान हटाना चाहती है। ये है विवेक श्रीवास्तव को कहा था कि ये है विवेक श्रीवास्तव। मैं इसलिए मैं बीच में नहीं बोला था विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी दिक्कत ये है कि आप एंकर को भी हड़काते हैं, आप वहां मौजूद जो मेहमान हैं उनको भी हड़काते हैं, और जो कांग्रेस की सरकार की वजह से जो कर्नाटक में 11 लोगों की मौत हो जाती है उस पर भी कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी। जिस तरीके से विवेक श्रीवास्तव जिस तरीके से विवेक श्रीवास्तव ने यहाँ पर आपसे आपके कहने से नहीं चलेगा, कोई गलती नहीं थी। अगर गलती नहीं होती तो कर्नाटक हाई कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान नहीं लेती। वहां पर 11 मौतें हो गई, वहां पे 11 मौतें हो गई, यहाँ विवेक श्रीवास्तव आप पर चिल्ला रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? शर्म से सर झुका होना चाहिए था इस समय कि हाँ एक सरकार की लापरवाही की वजह से वहां पे 11 मौतें हुई। 24 घंटे के अंदर वो फंक्शन करने की क्या जरूरत थी? एक जिसमें लाखों लोग जुड़ने की अपेक्षा हो, आशा हो, वहां पर ये कम से कम 3 दिन तो चाहिए थे। क्यों, क्या जल्दी थी? इतनी जल्दी 12 घंटे से भी कम में वो फंक्शन करने की घोषणा कर डाली। इस बात पर कोई विचार करेगा? क्या इमरजेंसी थी? क्या 24 घंटे में इतने लाख लोगों के इकट्ठे होने पर क्या इंतजाम किया जा सकता था? वो क्या एसओपी वहां पर लागू किया गया था? क्या वहां पर जब इतने लोगों के आने की उम्मीद थी तो वहां पर एम्बुलेंस कितनी थी? वहां पर कितनी पुलिस? ठीक है, वरुण पुरोहित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए भी एक लाइन कहना चाहूंगी, उसके बाद बाकी मैं हमारा आवाज ऊंची तभी होती है जब कुछ खोट होता है। जब कुछ खोट होता है तभी आवाज इतनी ऊंची होती है। आवाज को नीचा करके जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी वरुण पुरोहित जी आपके पास। मुझे बताइए कि पुलिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस को कुछ पता ही नहीं, और एक बड़े कार्यक्रम में उस राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंच जाते हैं, डिप्टी सीएम भी पहुंच जाते हैं, और आप कह रहे पुलिस को कुछ पता ही नहीं था? पुलिस कर्मियों पर नहीं होना चाहिए, एक्शन नहीं लेना चाहिए? स्टेडियम से, जिस स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा था वहां से पुलिस स्टेशन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। लाइन कट गई थी उस समय। बोलिए। देखिए मैं उसी पे आ रहा था, आप समझ नहीं रहे थे। जब पुलिस का प्राइवेट आयोजन होता है तो पैसा जमा कराते हैं, उस हिसाब से पुलिस फोर्स लगाई जाती है। और अग्निवेश जी ने बिल्कुल सही बात की, जब वो अनऑथोराइज प्रोग्राम था तो कोई भी सरकारी आदमी वहाँ पर कैसे गया? दैट इज़ रॉन्ग। मैं तो आपको कह रहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे। प्रशासनिक फेलियर है, मैंने शुरुआत में ही कहा। और ये प्रशासनिक फेलियर की नैतिकता और संवेदनशीलता कौन निभाएगा? जो अगर आप पूरे हिंदुस्तान में, अगर जैसे दिल्ली में आपके रेलवे स्टेशन पे हुआ तो रेल मंत्री या गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेके इस्तीफा पेश कर देते तो सारे देश के अंदर राहुल गांधी चुप क्यों है पेश करने के दबाव में आते। अब राहुल गांधी चुप क्यों है इस मामले में? आलू अर्जुन मामले में तुरंत गिरफ्तारी हुई थी ना, तो ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बोलिए। मैं आप राधिका खेड़ा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं वैसे 2 मिनट है, जल्दी करिए। मैं कह रहा हूँ नैतिकता, शुचिता और असंवेदनशीलता का जो दौर चल रहा है ना, नैतिकता शुचिता होनी चाहिए हर नेता में। यूपी में भी हादसे हुआ, हाथरस का अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं तो सब जगह के एग्जांपल दिए शुरुआत में। नहीं, नैतिकता और ये सब इन शब्दों का कुछ मतलब अब रह नहीं गया। वो दिख रहा है कि कितनी नैतिकता थी। राधिका खेड़ा जी, इस तरह के भारी भरकम शब्दों को अगर बोल देंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि आपकी जो गुनाह हुआ है, जो लापरवाही हुई है, उससे पल्ला झड़ जाएगा, जनता माफ कर देगी, ऐसा नहीं है। 11 घरों का चिराग बुझा है। जी प्रियंका जी, 13 साल की दिव्यांशी, 19 साल की सहाना और 21 साल का श्रवण कांग्रेस की पब्लिसिटी स्टंट की बलि चढ़ गए। और हादसे के बाद जब वहां के गृह मंत्री से आज अस्पताल में मीडिया ने सवाल जाके पूछा कि जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी तो मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और ये प्रोग्राम कैसे हुआ, तो जी परमेश्वरा जो वहां के गृह मंत्री है वहां से माइक हटा के चले गए। बिल्कुल, और इसी तरीके से कल भी हमें सबक लेना है। 11 परिवारों के खत्म होने के बाद उनको सबक। राजकुमार भाटी जी, छोटे से कंक्लूडिंग रिमार्क, ये ब्लेम गेम कब तक चलता रहेगा? आप कब तक बीजेपी के गुनाहों को बताएंगे और बीजेपी जिस तरीके से जो मौजूदा हाल हुआ उसको देखेगी? ब्लेम गेम खत्म होना चाहिए ना। जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता है? नहीं, मुझे तो इसमें आप गलत घसीट रही हैं। मैंने तो शुरू में ये कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय हमें ये इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। अभी अवनीजेश जी कह रहे थे कि इसकी करना बेंगलुरु की घटना की तुलना मुंबई से करो। मुंबई से क्यों करें? हाथरस से क्यों ना करें? ये फिर वही बात कर रहे हैं आप। किस लोग भाई ब्लेम गेम नहीं चलेगा ना। हाथरस से क्यों ना करें, कुंभ से क्यों ना करें, इन सब चीजों को कहने से बात नहीं चलेगी। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो आप इतिहास के पन्नों को पलटते रहेंगे और कोई भी जवाबदेही तय नहीं करेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, मैं माफी के साथ सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर
आखिर इंसान की कीमत इतनी सस्ती क्यों हो जाती है कि उनके मरने के बाद उन्हें मुआवजा देकर शांत करने का प्रयास किया जाता है। वोट और चुनाव के समय जनता जनार्दन होती है, हाथ जोड़ के नेता जाते हैं, और जब वही जनता किसी नेता को सत्ता पर बिठा देती है तो उसको बदले में क्या मिलता है? उन नेताओं की तरफ से लापरवाही और मौत, और उसके बाद सीधा टोपी ट्रांसफर, आरोप प्रत्यारोप। कब तक ये चलेगा? एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला,